चुनाव वही होगा जो बाबा चाहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अरे पगलिया, अब तो कोई पैदा ही नहीं हुआ बाबा से बड़ा। अब कोई पैदा ही नहीं हुआ पूरे विधानसभा में जो बाबा खड़ा सके, मोदी जी को चुनाव हरा सके, है ना? विधानसभा में कौन पैदा होता है? तुम राज्यसभा में पैदा हुए थे क्या? बेटा पैदा घर में होता है, फिर एक बार राज्यसभा में जाके जब नेता बनता है तब एक बार फिर पैदा होता है। घर में भी नहीं पैदा होता है, कभी कभी हॉस्पिटल में भी तो पैदा होता है। अरे इसको सब छोड़ो, पहले ये बताओ चुनाव वोट किसको देना है? बेटा चुनाव होता है कि इलेक्शन लड़ो। कभी किसी के हाथ में तुमने बंदूक देखी, लाठी देखी, डंडा देखा कि ऐसे इलेक्शन लड़ो कह दिया बस हो गया इलेक्शन? हाँ तो ना जितू आउट में इलेक्शन लड़ो ऐसे थोड़ी ना लड़ा जाता है इलेक्शन। बात कर रहे हो फालतू, बैठे यहाँ फालतू ज्ञान ना दिया करो। वो सही कह रहा है भाई, इलेक्शन में हथियार होना जरूरी है। जो इलेक्शन में हथियार होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, दिखते नहीं पर होते हैं, उन्हीं से लड़ा जाता है चुनाव। अब इतना बुजुर्ग आदमी बता रहा है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। स्पेयर नहीं, एक्सपीरियंस। हम तो भैया अपनी मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमसे क्या मतलब। तुम तो हमारे मोहल्ले सबसे बड़ा अंधभक्ति नो, तुमसे बड़ा अंधभक्त कोई है ही नहीं यहाँ। हमारे मोहल्ले सबसे बड़ा अंधभक्त यही है साला। हाँ तभी आते हैं मोदी जी, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। अभी जानते नहीं बेटा हमारे मोदी जी विष्णु जी क्या अवतार है। अच्छा कौन से अवतार है? अरे अब हम लोग शास्त्री पंडित थोड़ी ना अवतार है, तो है बस। कौन से अवतार है ये भी बता दो। 11वां अवतार है। अच्छा और नहीं तो क्या? अरे नहीं 11वें नहीं है, 8वें हैं, 8वें। अच्छा तुम कहाँ देख लिए? अरे हमने गूगल पे देखा था, गूगल पे बता रहा था मोदी जी 8वें अवतार है। गूगल पे ये भी सर्च कर लिए होते कि अपने मन में इकट्ठा किया हुआ पैसा बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। अरे चीना सुना साला झूठे झूठे ज्ञान देता रहता है, अपना किया कभी कुछ नहीं है। काहे एक बार जो साहूक बगल दुकान खोले थे तुम खुलवाए थे क्या? हाँ वही दुकान खोल के बहुत बड़ा तीर मान लिया, तब से ज्ञान देना शुरू कर दिए, सबको दुकान भी बंद हो गई। अरे इतने ज्ञानी होते तो सही पीएम सीएम चुनते, कम से कम देश का भला हो जाता। देश के लोग परेशान है। अरे देखो ऐसा है कि ये जो चुनाव है ये हमारे मोदी जी ने बनाया था, पहले चुनाव नहीं हुआ करता था। अच्छा तब क्या होता था पहले? पहले जिसके पास ज्यादा गाड़ी होती थी वो हो जाता था प्रधानमंत्री। अरे 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 रुको वो बता रहे रुको। हाँ लड़का सही कह रहा है, ऐसे ही होता था। अगर आज ऐसा होने लगे तो आज तो हर कोई प्रधानमंत्री बन जाए। आज तो सबके पास गाड़ी है। हाँ फिर भी सब लोग गरीब हैं। अच्छा और जो अपनी जमीन जायदाद बेच के लिए उनसे पूछो जाके। एक बार बताओ 2014 पहले क्या था? बताओ किसी के पास थी जमीन जायदाद क्या? हाँ नहीं थी 2014 पहले पानी था, ऑक्सीजन था, कुछ नहीं था। अरे वहाँ तो सन 80 पहले लड़का ही नहीं हुआ था, 2014 में हुआ जाके लड़का जब मोदी जी आए। अच्छा अब कहाँ है वो लड़का? अब बैठा है घर में, मोदी जी हार गए तो मर जाएगा। आखिरकार तुम लोग ने इसको भी अंधभक्त बना ही दिया। अरे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। एक टीचर ने बोल दिया पढ़े लिखे को वोट दो, स्कूल से बाहर निकला, स्कूल से बाहर निकलते ही टर्मिनेट हो गया। एक बात बताएं, जब कुछ जान लिया करो तब बोला करो। जो टीचर टर्मिनेट हुआ है वो काला था इसलिए टर्मिनेट हुआ, इसे फालतू नहीं इसको भगा दिया गया। काहे काले लोग टर्मिनेट कर दिए जाते हैं क्या? ये कौन सा प्रावधान है भैया? काले लोग ना आईएएस बन सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है स्कूल में बच्चों को दिखते नहीं, वो तो वो पढ़ नहीं पाते सही से, समझे? इसलिए टर्मिनेशन हुआ है। फालतू मत बोला करो। और मोदी जी के बारे में तो बिल्कुल बोलो ही मत, वो बार बार रुकवा देते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए उनको, समझे? हाँ अभी हुई थी वार, कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के बीच में वार हुई थी, रुकवा दी। बहुत बढ़िया किया, सल्यूट करते हैं उसके लिए। वही वाली वार की बात कर रहे हो ना? हाँ यही वाली वार। और कौन सी वार? यहाँ बैठो, सच सच बोलो, नहीं भाग जाओ यहाँ से। खोपड़ी बैठे क्या? यार क्या है यार, चुनाव जीतेंगे मोदी जी यार, तुम लोग क्या ही लड़ रहे हो आपस में फालतू में? चुनाव वो जीतेंगे, मौज वो करेंगे, कुर्सी वो बैठेंगे, राज में वो घूमेंगे, पता नहीं तुम लोग क्या है लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो फालतू। और उसको राशन मिलता है ना, 2 किलो राशन बिक गया। काहे तो तुम दे दो आके हमको 2 किलो राशन। अब नहीं मुंह खुलेगा, जिसके खाएंगे उसकी बोलेंगे, समझे? तुम खिलाओ तो भाई बोलेंगे। अब की चुनाव मोदी जी नहीं जीतेंगे। काहे तुमको कैसे पता नहीं जीतेंगे? काहे नहीं जीतेंगे? पेपर लिखा है, पढ़ते हो कभी पेपर? चुनाव जीतने के लिए जवान होना जरूरी है। क्या कुत्ता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए तुम्हारे पास कुर्ता होना चाहिए बस। अगर तुम्हारे पास कुर्ता है तो समझ लीजिए जीत जाओगे। अरे ऐसा नहीं है, वहाँ दोस्त लोग तो बताते हैं कि खाली चुनाव जीतने के लिए तुम्हारे पास बड़ी बड़ी मूछें होनी चाहिए बस। अच्छा क्या करते हैं दोस्त लोग तुम्हारे? अरे अभी 10th क्लास कर रहे हैं, 10th क्लास का पेपर दिए। भ्रमित कर रहा है सबको बैठ के, बेवकूफ। तू गधा कहीं का। अरे एकदम मोदी जी चक्कर में एकदम सत्यानाश कर दियो यहाँ तुम लोग, फालतू बेवजह। अभी देश का सत्यानाश होगा वो नहीं दिख रहा तुम लोग को। देखो ऐसा नहीं है,
मोदी है तो सब कुछ है, मोदी ना होते तो कुछ ना होता, ये सब तुम लोग को समझ में ही नहीं आता। हाँ, मोदी जी है तो हम पान खा रहे हैं, मोदी जी तो हम खाना खा रहे हैं। मोदी जी ना होते 2014 से पहले धरती एस्ट्रॉयड से टकरा गई थी। जैसे मोदी जी आए धरती फिर से आ गई। अब मोदी जी चले जाएंगे धरती फिर से एस्ट्रॉयड से टकरा जाएगी। राहुल गांधी देखा है? किसने नहीं देखा राहुल गांधी? काहे नहीं हुई शादी उनकी बताओ? काहे नहीं हुई बताओ? क्योंकि वो मोदी जी के दुश्मन है और मोदी जी ने उन पे करवा दिया टोटका। और उनकी शादी अब हो नहीं सकती, चाहे तुम जाके करवा देख लो, कभी जाओ लड़की लेके बढ़िया, वो मना कर देंगे सीधे, तुमसे नहीं करेंगे। बेटा अगर राहुल गांधी जिता दिए ना, खटखट 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 पैसा आएगा, बिना काम किए सोते रहोगे, पैसा अकाउंट में आता रहेगा। और क्या, तब नल्लोक वैकेंसी निकला करेगी भैया, जिसको खा के सोना है, पैसा कमाना है, सोते सोते वो आके एग्जाम का फॉर्म भरे, एग्जाम दे, पैसा ले आए। अरे नहीं यार, ऐसा एग्जाम कैसे हो पाएगा? उसमें क्वेश्चन क्या होगा? प्रश्न तो कोई होगा ही नहीं फिर। साला यार कोई चीज मजाक भी कर दो साला उसका पूरा मुआयना होने लगता है। हाँ तो इसका मतलब एक्सेप्ट करते हो ना कि राहुल गांधी एक मजाक है, खटखट 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 वाला मजाक है। बेटा हम ना मोदी के एक्सेप्ट करते हैं और ना राहुल गांधी के एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम करो, जो सिलेक्ट हो वो चुनाव लड़े और जो ना सिलेक्ट हो वो चुनाव भी ना लड़ पाए। अच्छा, जो इनविजिबल हथियार है जिससे चुनाव लड़ेंगे, वो हथियार कहाँ से लाएंगे फिर? तुम हो पगलू, वो हथियार बेटा वो लोग अपने कान के ऊपर लगाए रहते हैं। दोनों कान की तरफ देखना, कभी जब नेता चुनाव वोट मांगने आता है तब कभी दोनों कान के ऊपर देखना लगा रहता है, ऐसे हथियार बड़ा बड़ा लगा रहता है। उसको जब चाहते छोटा कर लेते हैं, जब चाहते बड़ा कर लेते हैं। हम तो कह रहे हैं मोदी भी हटाओ, राहुल को भी हटाओ, तो सही कह रहा है कि पेपर लो, जो सेलेक्ट हो उसको चुनाव वोट दो, जो ना सेलेक्ट हो उसको चुनाव में खड़ा ही ना करो, बात खत्म। ये बुढ़ा सुड्ढा चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा? ये बुढ़ा सुड्ढा मोदी ना बोलना, मारे इकट्ठा उधर गिरा जाके। हम चुनाव की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी तुम्हारे पापा है क्या? इधर देखो, वो पूरे देश के पापा है। काश मेरा पापा होता तो मैं प्रधानमंत्री का लड़का होता। मोदिया पोदिया बेटा वो खाली अंजना ओम कश्यप के पापा है। जिंदगी में तुम्हारी खाली एक बात सही लगी है बस, बाकी सब गलत बोलते हो तुम। हम गलत बोलते हैं? इससे बड़ा गलत आदमी मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है। जितना ज्ञान देता है तो झूठा झूठा, सबको पता है, पूरे गांव में झूठा ज्ञान बांटता घूमता है। बेटा हत्या मत करवाओ वोटिंग से पहले, नहीं पूरे वोटिंग बूथ में खून ही खून बहेगा। मारोगे यहाँ तो वोटिंग बूथ में खून कैसे बहेगा भैया? दोनों हाथ काट के जिंदा छोड़ देंगे और जब वोट डालने जाओगे तो वहाँ पट्टी खोल देंगे जाके, बस खून ही खून बहेगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोचो कि जो है हाथ कटने के बाद ये जा पाएंगे वोट डालने? हम जाएंगे, हम वोट डालेंगे, हम पैर से वोट डालेंगे, लेकिन हम वोट डालेंगे मोदी जी को। बेटा पैर से वोट डालना अलाउ ही नहीं होता, कहाँ डालोगे तुम? अरे सारी बातें छोड़ो, पहली बात तो ये सोचो कि वोट डालने के लिए हाथ जरूरी होता है। हाथ ही कट जाएगा तब क्या जाओगे वोट डालने? अरे राहुल गांधी इनको स्वर्ग से उठवा लेंगे वोट डालने के लिए और उसके बाद खट 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 अकाउंट में पैसा लगेगा। अच्छा, और नहीं तो क्या। झूठा ज्ञान बहुत देते हो तुम। इधर देखो बेटा, जितनी इस उम्र में तुमको हंसी आती है उसका थोड़ा भी अगर तुमको शर्म आ जाए तो तुम्हारा भला हो जाएगा। काहे भैया, हमारी नेहरुआ की बात कर रहे हो क्या जो हम शर्माए? अरे शादी भी एक बात करो तो शर्माए भी। अरे भाड़ में जाओ यार, गाड़ी वाड़ी मंगवा तो जाए, ऐसे तो नहीं जाएंगे पैदल। तुम जब तक छुट्टियां नहीं जाओगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, भी उठ के तुम्हें घंटा पे घंटा बजा देंगे। शादी ब्याह करवाओ सर। अरे ये साला डरा रहा है ताकि कोई मोदी को वोट ना डाले, सब लोग डर जाए इससे। मैं तो भैया मोदी को ही वोट दूंगा, चाहे कोई हमारे हाथ काट दे चाहे पैर। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक पड़ा, जाके वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं ऐसा ही हाल होगा तुम्हारा भी।